मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग क्लास 8 की चैप्टर 4 कपड़े तरह तरह के रेसे तरह तरह के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। जैसे हम जाड़े में ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं और गर्मी में जो हम पहनते हैं सूती कपड़े पहनते हैं। अगर कोई अवसर से त्यौहार है तो हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं और अलग अलग जो अवसर पे हम लोग अलग अलग कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और होली त्यौहार है उसमें हम अलग पहनते हैं, दिवाली है उसमें हम अलग पहनते हैं। और भी है, बिहार के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं और बंगाल के लोग धोती और वो कुर्ता पहनते हैं, कुर्ता पजामा। इस तरह से दक्षिण भारत के लोग अलग वस्त्र पहनते हैं। तो इसके में हम देख रहे हैं कि कपड़े तरह तरह के होते हैं और उनको हम अलग अलग तरीके से पहनते हैं, उनके गुण भी उपयोग में अलग होते हैं। तो कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। और प्राकृतिक क्या है? पौधे और जानवरों के द्वारा। और कृत्रिम जो स्रोत है जैसे मानव निर्मित रासायनिक तत्वों द्वारा। रेशों के प्रकार कितने होते हैं? रेशों के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा वो है जो हम प्रकृति के द्वारा पौधों और जानवरों से प्राप्त करते हैं, और कृत्रिम रेशा संश्लेषित रेशा उसे कहते हैं या मानव निर्मित रेशा उसे कहते हैं जो कारखानों में रासायनिक विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके स्रोत क्या है? प्राकृतिक रेशा के स्रोत है पौधे और जानवर, कृत्रिम रेशा संश्लेषित रेखा और मानव निर्मित रेशा जो तीनों का एक ही नाम है, तीनों एक ही है। इसका स्रोत है कारखानों में तैयार किया जाता है, रासायनिक विधियों से तैयार होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कपास, रेशम, पटसन। इसके कृत्रिम रेशे के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इस तरह से दिए हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे रेशा, उसके उपयोग, गुण और समस्याएं। जैसे कपास है, कपास रेशा जो है उसको हम सूती कपड़े बनाते हैं। इसके उपयोग है पहनने में सबसे ज्यादा हम सूती कपड़े का उपयोग करते हैं, ये हमारे लिए आरामदायक होता है। इसके गुण हैं, इसे पहनने पे हल्का रहता है, भारीपन महसूस नहीं होता है, गर्मी में हम पहनते हैं तो ठंडक करता है, सफेद होता है और रंगीन भी होता है इसके इत्यादि। ये अलग अलग गुण हैं। समस्याएं, इसमें क्या होता है, सूती कपड़ों में एक होता है कि जल्दी गंदा होता है, रख रखाव में परेशानी होती है, इस्त्री करके पहनना पड़ता है, जैसे इसको आयरन करके पहनना पड़ता है। और अगर इसमें फफूंद लगते हैं, अगर नमी वाले स्थान पे रखेंगे तो इसमें फफूंद लग जाते हैं। दूसरे रेशा का है प्रकार रेशम, इससे रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। इसके उपयोग भी पहनने के कपड़े हैं, या चमकीला, रंगीन, आरामदायक, शीतल, फफूंद नहीं होते लगता है और इत्यादि। जैसे ये चमकीला होता है, आप पार्टियों में देखे होंगे कि रेशमी वस्त्र पहनते, रेशमी साड़ियां होती है, दक्षिण भारत में बहुत ही फेमस है। और इसकी समस्या है पसीने से चमक एवं रंग धूमिल हो जाता है, और इसे भी हम आयरन इस्त्री करके पहनते हैं, आयरन करके पहनना पड़ता है। ऐसे इसमें फफूंद नहीं लगता है। लेकिन रेशमी कपड़ों को अगर ज्यादा नमी वाले स्थानों पे हम रख देते हैं तो उसमें भी फफूंद लग जाते हैं। दूसरा इसमें तीसरा है ऊनी कपड़े, इसका उपयोग हम सर्दी में करते हैं, ठंडे स्थानों पे करते हैं। इसके गुण है, अगर इसे पहनेंगे तो गर्म महसूस होता है, और ये अगर हम उसको दबाव डालते हैं तो छोटा हो जाता है, और सिलवट नहीं होते हैं। जो इसकी समस्या है, धूप में अगर इसे हम ज्यादा समय तक छोड़ देंगे तो रंग उड़ जाता है। और पटसन्स का है, पटसन्स के कपड़े का उपयोग बोरियों में होता है। अनाज के बोरों में आपने घरों में देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के बोरियों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको रखने में, उस अनाज को रखने में इसका उपयोग होता है। ये मजबूत एवं सस्ता होता है और इसे हम पहनने के उपयोग में नहीं लाते, और नमी युक्त स्थानों पे अगर हम बोरों को रखेंगे तो फफूंद लग जाता है। चलिए बच्चों, आपने देखा कि रेशा, इसके उपयोग, गुण और समस्याएं अलग अलग हैं, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। चलिए रेशे और उसके कपड़े की कहानी समझिए। हमारे पूर्वज जो हैं, कैसे हम अलग अलग जो मानव की सभ्यता है और कैसे हमारे पूर्वज इस प्रकार से
कपड़ा किसका विकास किस प्रकार हुआ, उन्होंने कपड़े किस किस प्रकार के कपड़े वो पहनते थे। तो उन्होंने देखा कि आदिम युग में घास फूस के कपड़े पहनते थे, पेड़ पौधे पत्ते छाल और मृत जंतुओं की पशुओं की खाल आदि का उपयोग करते थे। और उन्होंने बाद में उनकी तीव्र बुद्धि के द्वारा उन्होंने वस्त्रों से उत्पत्ति की साधन और वस्तु को बुनकर तैयार करने की कला खोज ली। और उन्होंने रस्सियां बनाना सीखा, शिकार करने के लिए रस्सियां बनाना, और फिर उन रस्सियों को चौड़ा करके उन्होंने वस्त्र बनाना सीखा। अब जो शुरू में जो आविष्कार हुए वो सभी प्राकृतिक हुए, वो पेड़ पौधों और जंतुओं से ही वो प्राप्त होते थे। और पहली बार जो कहा जाता है कि सन से प्राप्त रेशे ही सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण हुआ, वस्त्र का निर्माण सन से प्राप्त रेशे से हुआ। और लिनन का रेशे का प्रयोग मछली फांसने की बंसी और जाल बनाने में सर्वप्रथम यूरोप में हुआ था। और जो है लगभग 4500 ईसा पूर्व हेम्प की खेती चीन में होती थी। ऐसा कहा जाता है कि हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा जो था, जिसकी खोज हुई थी, और ये इसकी खेती दक्षिण पूर्व एशिया में होती थी। मिस्र में लेनिन की कताई और बुनाई लगभग 3400 ईसा पूर्व विकसित हो गई थी। मोहनजोदड़ो में एक जो चांदी का पात्र मिला, उसके चारों ओर कपास की सटी हुई एक सूती वस्त्र प्राप्त हुई, कपास जो सटी हुई थी उस चांदी के पात्र के चारों। इससे पता चला कि लगभग हमारे भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईसा पूर्व होता रहा है। और रेशम का रेशा 2500 ईसा पूर्व चीन में सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। इंग्लैंड में ऊनी वस्त्र वो बनाने में श्रेष्ठ थे, और इंग्लैंड में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन, सबसे अच्छा ऊन 13वीं शताब्दी में स्पेन में मेरिनो वूल के नाम से प्रसिद्ध था। इस प्रकार से मध्यकालीन युग में अलग अलग सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा, और कुशल कारीगरों का एक पृथक वर्ग ही बन गया। ढाका जो था मलमल वस्त्र के लिए फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बालचूर साड़ियों के लिए, बनारस बनारसी वस्त्रों के लिए, और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। और भागलपुर और कांजीवरम तमिलनाडु में जो स्थित है वो रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से आगे उन्होंने इस मानव सभ्यता का अलग अलग वस्त्रों का इतिहास, इस प्रकार से हमने देखा कि कपड़े की कहानी किस प्रकार से विकास हुआ। अब वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है, तो सबसे पहले आरंभिक काल में हाथों के द्वारा की जाती थी, और इसमें उत्पादन बहुत कम होता था, अधिक समय लगता था। बाद में करघे के द्वारा आविष्कार हुआ, करघे के आविष्कार के द्वारा वस्त्र अधिक तेजी से उत्पादन होने लगे, और इसकी अधिक मात्रा हम उत्पादन करने लगे। फिर भाप इंजन चालित यंत्रों के द्वारा आविष्कार, ये कपड़े हम लोग बनाना सीखे। फिर विद्युत चालित यंत्रों के द्वारा, जो आजकल हम लोग प्रचलित तरीका है, तो वस्त्रों की बुनाई में हम लोग अलग अलग तरीकों के द्वारा वस्त्र को बुनाई करते हैं। और जो हम लोग देखेंगे आगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।